हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं आज की स्टोरी लेके आई हूँ बनारस से। मेरे फ्रेंड ने एक ने भेजी थी। इस कहानी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने बताया था कि उनका नाम शिवम है। उन्होंने अपना नाम और पता गुप्त रखने को बताया है। तो हम शिव मंदिर बदोही का ले लेते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जो पिछला सावन था उसी के समय की बात है। जो शिवम है, शिवम शिवजी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। इस शिवजी भगवान की बहुत पूजा करता है और इसका डेली मंदिर में जाना, डेली मंदिर से आना करना था। यानी कि जब तक ये शिवजी भगवान की पूजा नहीं करता था तब तक ये खाना नहीं खाता था। तो उसके बाद इसकी दुकान भी अच्छी चलने लगी। बहुत यानी कि इसके पास दुकान है, मकान है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। पर इसको एक इच्छा थी कि हमें कभी शिवजी भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इसी आज से वो सावन में जल चढ़ाने शिव मंदिर में जरूर जाता था। और इसने अपना रूटीन बना लिया था कि ये 2 टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम जाता था। तो अब ऐसा हो गया कि इसकी परचून की दुकान थी। तो परचून की दुकान पे काम करते हुए इनको शिवम जी को बहुत लेट हो जा रहा था। तो इसलिए वो शाम को 9 बजे के करीब, 9:30 बजे के करीब मंदिर पहुंचता था। तो एक दिन कैसा, अब इसकी आदत बन गई थी, जो 6 बजे पूजा करता था उस पूजा को 9 बजे करना शुरू कर दिया। तो इसकी आदत बन गई कि 9 बजे पूजा करने की। तो अब इसके मन में हुआ कि भोले बाबा मुझे कभी दर्शन देंगे, क्या होगा, पैसा दौलत सब है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, पर मुझे महादेव जी के दर्शन करने हैं। तो सावन में जाता रहा और जब पूजा करता था इसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते थे। तो ऐसा ही हुआ कि इस रात को, और वो जो 6:30 बजे पूजा करता था उस पूजा को इसने 9:30-10 बजे करना शुरू कर दिया, क्योंकि दुकान लेट से बंद हो रही थी, परचून की दुकान, इसलिए। तो जब एक बार ये पूजा करने जा रहा था तो इसकी मंदिर की सीढ़ी पे एक बाबा जी मिले। एक बाबा जी यानी कि सफ़ेद कपड़ा पहन के बैठे हुए थे। तो इन्होंने कहा, बाबा जी आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं, कहाँ से हैं? तो कुछ बोला नहीं। बोला कि तुम इतना लेट मंदिर पूजा करने क्यों जाते हो। उसे बोला गया कि तुम इतना लेट मंदिर पूजा करने क्यों जाते हो। तो उसने बताया कि मेरी दुकान है, ऐसी दुकान में काम करते करते लेट हो जाता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, पर अपना टाइम से जाया करो। तो ऐसे ही करते हुए जब 10 दिन हो गए तो 10 दिन लगातार उनसे भेंट होती थी, उनसे बातचीत करना, क्या है क्या नहीं। तो उनसे बोलने लगे, उनसे कुछ पूजा के बारे में उन्हें कुछ विधि बताई कि तुम ऐसे पूजा करोगे, वैसे वो करोगे। तो इन्होंने बोला कि मुझे शिवजी भगवान के दर्शन कब हो गए। तो उन्होंने बताया, बोलते शिव भगवान तो खुद आएंगे नहीं, पर उनके गण आते हैं। तो बोला हैं उनके गण आते हैं, शिवजी भगवान नहीं आएंगे, शिवजी भगवान के हमें दर्शन नहीं होंगे। तो उन्होंने बोला हाँ शिवजी भगवान के दर्शन तो हो सकते हैं, पर उसकी कुछ विधि है, तुम इस तरह से पूजा करना तो तुम्हें शिव भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो इनके मन में लालच आ गया, अरे हमें शिवजी भगवान के दर्शन होंगे। तो शिवम जी ने क्या किया, जिस तरह उन्होंने पूजा करनी बताई थी तो उस तरह पूजा करनी शुरू कर दी। तब जब एक बार रात में सोए हुए थे तो इनको सपने में नंदी महाराज जी के दर्शन हुए। तो नंदी महाराज जी ने कहा कि तुम्हें जो मैं मिल रहा था, मैं बुजुर्ग मैं ही था, मैं शिवजी भगवान का गण हूँ। शिवजी भगवान प्रत्यक्ष रूप से किसी से नहीं मिलते हैं, पहले अपने गणों को भेजते हैं, उसके बाद वो आते हैं। तो उसके बाद उनको इतना हो गया कि चलिए मुझे शिवजी भगवान की इतना कृपा हुई कि उनके गण हमसे मिलने आए। तो हम बता देते हैं, इस समय सावन भी चल रहा है और सावन की कुछ ऐसी महिमा है, अगर महादेव जी को सच्चे मन से ध्याया जाएगा तो उनके गण किसी न किसी रूप में हम लोगों से मिलने आते हैं। तो ये हमारी कहानी है, हर हर महादेव, जो शिवम ने हमें बदोही से लिख के भेजी है। हम नाम जगह सब पता बदल दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नाम और जगह का पता आप गुप्त रखिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और सावन भी चल रहा है, सभी से अनुरोध है कि अच्छे से पूजा करें। और महादेव जी की कृपा कब कहाँ से हो जाए, कब वो दर्शन देंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो तो दर्शन खुद देने नहीं आएंगे, उनके पहले सबसे पहले सर्वप्रथम गण आते हैं। तो गण किस रूप में आ जाएंगे ये आपको पता नहीं लगेगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपकी प्यारी दोस्त सीमा फिर एक नई स्टोरी लेके आपके सामने आऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप स्टोरी लिख के भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी स्टोरी सुनाएं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9532185524। प्लीज़ आप अपनी कोई ना कोई स्टोरी लिख के मुझे भेजिए। बाय, हेलो, हर हर महादेव। फिर आपसे भेंट होगी।